हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है? ऑप्शन में है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो दोस्तों बालक 5 वर्ष की अवस्था में मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों यह कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो ये दोस्तों हमारी शैशवावस्था की विशेषता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या फिर भोजन। तो दोस्तों किसकी ओर सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो ये दोस्तों प्रकाश की ओर सबसे पहले आकर्षित होता है। ठीक है, जब बालक छोटा होता है तो सबसे पहले प्रकाश की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो दोस्तों बालक के अंदर भरपूर मात्रा में जिज्ञासा होती है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको दोस्तों शांत करना चाहिए। ठीक है, यानी जो उसकी जिज्ञासा है तो उसको क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दोस्तों सन 1930 से मानी जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों सामाजिक विकास पर किशोरावस्था में किस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन में दोस्तों रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या फिर अभिवृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पे असुरक्षा में क्या है? ज़्यादा सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी या राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी अवस्था है? दोस्तों जो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण करने का कार्य करती है वह अवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन में है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या फिर स्वकेंद्रित अवस्था। तो दोस्तों वह कौन सी अवस्था है? वह दोस्तों आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? हरलाक, जेम्स ड्राइवर, मैकडूगल या फिर मुनरो। तो दोस्तों विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हमारा किसने दिया था? हरलाक महोदय जी ने दिया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट कथन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किससे संबंधित है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनले हॉल या फिर ग्रिडफ्रे। तो दोस्तों यह कथन किससे रिलेटेड है? तो यह दोस्तों स्टेनले हॉल जी का कथन है। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हेडो रिपोर्ट, जीन प्याजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या फिर E.L. पील। तो दोस्तों यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह जीन प्याजे जी द्वारा दी गई थी। ठीक है, किशोरावस्था की परिभाषा है दोस्तों, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही क्या है, जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन जीन प्याजे जी द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो दोस्तों मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं होता है। ठीक है, बल्कि तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और अबोध की क्षमता, इससे दोस्तों मानसिक विकास का संबंध इन तीनों से होता है, लेकिन उसके वजन और ऊंचाई से नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। किस अवस्था में दोस्तों मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में कम से कम होती है। और दोस्तों अधिकतम कब होती है? तो अधिकतम शैशवावस्था में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? ऑप्शन में दिया है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम की। तो दोस्तों किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? तो इसकी प्रमुख समस्या दोस्तों समायोजन की होती है। ठीक है, किसकी होती है? समायोजन की होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को समायोजन करने में कठिनाई होती है। ठीक है, किशोरावस्था की दोस्तों एक बहुत ही फेमस परिभाषा है, स्टेनले हॉल जी द्वारा दी गई थी। क्या कहा गया था? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ध्यान दीजिएगा, यह परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, किसने दी थी? स्टेनले हॉल जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये देखिए दोस्तों, इसी की हम चर्चा कर रहे थे, यही क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो अभी हमने बताया स्टेनले हॉल जी का है। ठीक है, किसका है? स्टेनले हॉल जी का है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे द्वारा दिया गया था। कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने? तो दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों 4 अवस्थाएं दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दोस्तों, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी होता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो दोस्तों किस वर्ष तक ऐसा होता है? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों बालक जब 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, यह अवस्था होती है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। तो दोस्तों मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों धार्मिक वातावरण क्या है? नहीं है। मानसिक विकास इससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या फिर पावलोव ने? तो दोस्तों नैतिक तर्क की अवस्था
किससे संबंधित है? तो दोस्तों कोहलबर्ग जी ने दिया था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो दोस्तों चूहों पर किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन में है कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल ने या फिर पावलोव ने। दोस्तों वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो मेंडल जी ने किया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। आगे देखेंगे ऑप्शन, खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पे आसानी से चिढ़ने वाला बालक ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो दोस्तों किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? तो ये दोस्तों 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? दोस्तों पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन में है कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन या इवान पावलोव। तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा फ्रायड जी द्वारा दिया गया था। नहीं सॉरी, कार्ल रोजर्स जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तर के विकास को समझने में सहायता की? किसकी दोस्तों? वस्तु स्तर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में है पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन और वेलाक। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीन पियाजे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो दोस्तों यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन में है पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थिर। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों सजीव चिंतन की लक्षण की ओर इंगित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो दोस्तों यह दावा किसके द्वारा किया गया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो दोस्तों यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह नाम चाम्स्की द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।